हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हाँ जी, एनसीईआरटी का हिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सूफी भक्ति परंपरा। आज इस चैप्टर को हम काफी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने है, ये जो सूफी भक्ति परंपरा है, ये 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में उत्पन्न हुआ, भारत में इसका विकास हुआ। परंतु भारत के साथ साथ ये भारत के पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में भी इसका उत्थान हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि सूफी का अर्थ क्या होता है। सूफी, कुछ इतिहासकारों का अर्थ के अनुसार सूफी कुछ और होता है, कुछ के अनुसार सूफी कुछ और है, कुछ के अनुसार सूफी कुछ और है। सबसे पहले हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं कि सूफी मत क्या होता है। सूफी मत या फिर तसव्वुफ, इसका अर्थ क्या होता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कुरान को पवित्र माना जाता है तथा कुरान के साथ साथ इस्लाम पर आधारित है। ये एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें इस्लाम को पवित्र मानते हैं, कुरान को पवित्र मानते हैं और इस्लाम पर आधारित होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो शरीयत के अनुसार किए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम पहले इस शब्द की उत्पत्ति की कोशिश करते हैं कि सूफी का अर्थ क्या होता है। सूफी का अर्थ कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूफी का अर्थ होता है सफा। सफा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात ऐसे इंसान जो अपने आप में आध्यात्मिक रूप से पवित्र समझे जाते हो। हाँ जी, ऐसे इंसान जो आध्यात्मिक रूप से पवित्र समझे जाते हो। अध्यात्म का अर्थ है जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। तो एक अरबी शब्द सफा से सूफी का अर्थ निकलता है जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात आध्यात्मिक रूप से पवित्र समझे जाने वाले, या जिनका आचार और विचार काफी श्रेष्ठ हो, काफी पवित्र हो। इसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मन में कोई द्वेष ना होना, बुरे ख्याल ना होना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। इसके बाद कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया शब्द से हुई। सोफिया एक यूनानी शब्द है। आपने अल बरूनी शब्द या अल बरूनी का नाम सुना होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अल बरूनी किससे संबंधित है। तो अल बरूनी ने भी अपनी पुस्तक में यह बोला है कि सोफिया का अर्थ उसके अनुसार था ज्ञान को प्राप्त करना। अर्थात कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना। उसी प्रकार से कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि मोहम्मद साहब पैगंबर ने जो मदीना में मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसके सामने एक चबूतरा था, सुफ्त चबूतरा। उस पे जो व्यक्ति आके बेघर लोग होते थे, घर बेघर जो लोग होते थे, वो वहां पे आके भक्ति में लीन हो जाते थे, उन्हें सूफी के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सूफी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सूफ से हुई है। सूफ एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र को धारण करने वाला। जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं जो सफेद सफेद ऊनी साफ सुथरे जो वस्त्र होते हैं, जो उनको धारण करते हैं, उन्हीं को ही सूफी कहा जाता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ एक ऐसा सूफी शब्द होता है कि जिसमें इस्लाम को पवित्र समझा जाता है। इसके साथ ही साथ जिसमें जिनके आचार और विचार काफी अच्छे होते हैं और जो आध्यात्मिक रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है खानखा। खानखा का अर्थ होता है निवास स्थान। जैसे ब्राह्मणों का निवास स्थान होता है मंदिरों में होता है, जो बौद्धिस्ट का उनका निवास स्थान उनके मठों में होता है, ऐसे सूफी संतों के निवास स्थान को खानखा बोला जाता है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान था अजमेर में, ऐसे शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था फतेहपुर सीकरी में। हाँ जी, आप में से मुझे ये बताइए, जैसे कि चौहान जी, आप मुझे ये बताइए कि शेख सलीम जो चिश्ती है, सलीम किसका नाम था, अर्थात अकबर ने सलीम किसका नाम रखा था। हाँ जी, सर अपने बेटे का नाम रखा था। तो सलीम ही नाम क्यों चुना था उन्होंने? पता नहीं सर। वो इसलिए चुना था क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था। अर्थात अकबर ने 2 बार शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके 2 बार पैदल यात्रा की थी। इसीलिए उन्होंने यह बोला कि अगर मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं उनका नाम सलीम ही रखूंगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे धर्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप ये बताइए कि धर्म होता क्या है।
जैसे ऋग वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। आप सभी ने सुना होगा कि धर्म, हम बड़े धार्मिक इंसान हैं या वो बड़ा धार्मिक इंसान है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। हाँ जी, धर्म का अर्थ होता है धारण। कोई यह कहता है कि हम हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है ईसाई है, लेकिन धर्म का अर्थ होता है जो हमने धारण किया हुआ है। हिंदू वही कहलाया जाता है जिसने पगड़ी पहन रखी हो, दाढ़ी कर रखी हो, मूछें कर रखी हो, ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही मुस्लिम वही कहलाया जाता है जिसने मुस्लिम धर्म को धारण किया है। सिख वही कहलाया जाता है जिसने सिख धर्म को धारण किया है। धर्म कोई एक अलग नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है धारण। जो विचार आपने धारण किए हुए हैं, जो आचरण आपने धारण किए हैं, हम उसी को ही धर्म कह देते हैं। उसके बाद आता है कि सूफी संत में का यह मानना था कि एक ही ईश्वर है, अर्थात एकेश्वरवाद में उनका काफी ज्यादा ही विश्वास होता था। तो उन्होंने यह कहा कि 10 बातें, अगर उनके 10 आदर्श थे, 10 आदर्श पे अगर लोग चलते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि मूल फजहात है। मूल फजहात में एक शब्द है मूल फजहात। मूल फजहात का अर्थ होता है कि जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, उसी प्रकार से सूफियों के जो विचार हैं उन्होंने मूल फजात में लिखे गए हैं। मूल फजात उनकी धर्म पुस्तक है, उनके विचार है, उनके आदर्शों को कहा जाता है। इसी के साथ साथ है ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं उनका तो 10 बातों में 10 बात या 10 दर्शन ऐसे होते हैं कि अगर इंसान उनके ऊपर चलता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तौबा करना, और है 12, और है खौफ। तौबा का अर्थ जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है तो हम कहते हैं तौबा तौबा। और है इसके बाद है 12 का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि संपत्ति को अर्जित ना करना, किसी दूसरे की संपत्ति को या किसी ऐसी प्रॉपर्टी को अर्जित ना करना। और खौफ का अर्थ होता है भय करना, अर्थात हमें सदैव भय करना चाहिए बुरे कामों से, अर्थात हमें बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि आप सभी ने सुना होगा पीर, मुरीद तथा है आपका एक वली। तो आपने सुना होगा कि पीर बाबा। पीर का अर्थ होता है गुरु, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तथा जो भी गुरु अपने उत्तराधिकारी को छोड़ता है उसी को ही वली के नाम से जाना जाता है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, कोई अली राखे तो कोई वली राखे। अब हम बात करते हैं कि भारत में सूफीवाद या सूफी सिलसिला या सूफी सिद्धांत कब से शुरू हुआ। तो अभी हमने बात की थी कि सूफी क्या होता है, अभी आप सभी को यह पता चल गया कि सूफी का अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं सूफी सिलसिले की या सूफी संप्रदाय। भारत में 13वीं शताब्दी में सूफी परंपरा आया तथा सूफी सिलसिला आया। सूफी संप्रदाय 13वीं शताब्दी में आया, जिसमें 14 सिलसिले थे। सिलसिले को हम शाखाओं के नाम से जान सकते हैं। हाँ जी, सिलसिले जो होते हैं वो शाखाएं होती है। उस समय मुख्य रूप से 12 सिलसिले ही उपलब्ध थे, वैसे 14 थे परंतु मुख्य 12 ही कहे जा सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अबुल फजल से। अबुल फजल ने ही आईने अकबरी को लिखा है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जब आप आगे आओगे तो उसमें आएगा आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। तो उस समय जो 12 सिलसिले थे, 12 जो शाखाएं थी, उनमें से कुछ इस प्रकार से है। जैसे है चिश्ती सिलसिला है, नक्शबंदी है, कादरी है, सुहारेवादी है। इसमें जो भारत में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले में यह कहा जाता है कि मानवता की सेवा करना ही सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य है, अर्थात एक इंसान का मेन उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, तभी उसे मोक्ष या तभी उसका जीवन मतलब पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। इसी के साथ साथ अगर मानवता की सेवा जो करनी है उसके साथ साथ चिश्ती सिलसिले ने ही सर्वप्रथम यहाँ पे ये अपनाया कि संगीत के माध्यम से ही हमें मानव की सेवा के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी। तो चिश्ती सिलसिला में जो शेख मोइनुद्दीन जो अब चिश्ती है, उनका मानना था कि जिस प्रकार से
भोजन शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगीत भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कादरी तथा नक्शबंदी जो सिलसिला या संप्रदाय है, ये एक प्रकार से कट्टरवादी सिलसिले थे। इन्हें कट्टरवादी इसलिए कहा जाता है, इनका विचार था कि संगीत ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगीत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द है बाशरिया, एक शब्द है बेशरिया। बाशरिया उसे कहा जाता है जो शरीयत के अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात सूफी संतों में भी कुछ अलग अलग सूफियां ये क्या कहते थे कि भाई हमें शरीयत के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। शरीयत करते हैं शरीयत के अनुसार कार्य करने वाले को बाशरिया, और जो शरीयत के विरुद्ध कार्य करते थे अर्थात जो बेशरिया उन्हें कहा जाता था, जो शरीयत के अवहेलना करते थे या शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को बेशरिया के नाम से जाना जाता है। ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट होएगा कि बाशरिया किन्हें कहा जाता है और बेशरिया किन्हें कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका जिम्मी। जिम्मी एक ऐसा उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले लोग थे जो कि इस्लाम शासकों के अधीन थे। हाँ जी, उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानते थे। इनमें ज्यादातर ईसाई तथा यहूदी समाज के लोग ही आते थे। अब हम बात करते हैं भारत में जो सूफी जो सिलसिला या सूफी संप्रदाय जो आया है वो कैसे आया। सबसे पहले भारत के साइड पे जो सूफी जो सिलसिला आरंभ हुआ था, भारत में सूफी मत का आरंभ 1001 महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उस समय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शेख इस्लाम जो भारत उस टाइम जो भारत था, भारत में अफगानिस्तान तथा पंजाब वाला पूरा क्षेत्र था, पाकिस्तान वाला पूरा क्षेत्र था, उस टाइम पे शेख इस्लाम भारत में पहले आए थे जिन्होंने सूफी संप्रदाय की स्थापना की कोशिश करी थी 1001 के आसपास। परंतु भारत में फिर आए मोहम्मद गोरी के अभियान। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है वो 1191 और 92 के आसपास था। उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन अब चिश्ती भारत में आए जो कि अजमेर में आके उन्होंने अपने खानकाह का निर्माण करा। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था शेख हारून उस्मान, अर्थात शेख हारून उस्मान ने ही उनको यह बोला था कि आप भारत की ओर प्रस्थान करो, अर्थात भारत में ही अपने विचारों को फैलाओ। तो उन्हीं के कहने पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए और अजमेर में उन्होंने अपनी खानकाह को बनाया। भारत की ओर उन्होंने जब प्रस्थान करा तो उस टाइम पे भारत का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य का नाम था शेख हामिद नागौरी। उसी प्रकार से इनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ जी प्यारे बच्चों, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुतुब मीनार को देखने गए थे या कुतुब मीनार को उन्होंने देखा होगा, उसका सुना होगा। तो कुतुब मीनार का जो नाम है वो इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुब मीनार का नाम ही पड़ा है। तो इनके जो शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद उन्हीं को ही संत फरीद के नाम से जाना जाता था। अब बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के जो शिष्य थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को ही संतों का राजा के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, संतों के राजा के नाम से किसको जानते हैं? निजामुद्दीन औलिया। और वो एकमात्र ऐसे सूफी सिलसिले में एक ऐसे मतलब संत थे जो कि अविवाहित थे, उन्होंने कभी भी शादी को नहीं किया था। इसके साथ साथ ही उनके जो शिष्य थे उनका नाम था अमीर खुसरो। आपसे एनसीईआरटी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि अमीर खुसरो किससे मिलने जाते थे या अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो उनके आंसर है निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया के अगर गुरु पूछते हैं तो उनके गुरु थे शेख फरीद या फिर बाबा फरीद। बाबा फरीद के गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी। उनके जो गुरु थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और एसएससी में भी आते हैं या जो आप गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी और यूपीएससी के पेट क्वेश्चनों में है कि ऐसे कौन से
सुल्तान, ऐसे कौन से सूफी संत है जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल को देखा है? तो उसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के काल को देखा है। इसके शासक अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तान के कालों को देखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूफी संत के बाद, अब हम बात करते हैं भक्ति परंपरा की। अभी हमने बात करा सूफी आंदोलन क्या था, कैसे उदय हुआ, उनमें उनके क्या क्या विचार थे, और अब हम बात करते हैं भक्ति परंपरा, जो कि इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन। सबसे पहले ये यहाँ मैं बात करना चाहता हूं भक्ति शब्द की। भक्ति शब्द का अर्थ होता है एक प्रेम करना, अर्थात किसी के साथ प्रेम करना, जो कि यहाँ पे है भक्ति आंदोलन। यहाँ पे यह बोलने की कोशिश की गई है कि ईश्वर को पाने के लिए एक प्रेम के माध्यम से, गाने के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ईश्वर को पाने की कोशिश की गई है। आपको यह पता है कि मोक्ष, हिंदू धर्म में एक शब्द होता है मोक्ष, के मोक्ष की प्राप्ति करना। हिंदू धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति करने का है वो 3 प्रकार से बताया है। एक बताया है कर्म के आधार पे, एक बताया है ज्ञान के आधार पे, तीसरा बताया है भक्ति के आधार पे। जो पहला वाला है जो कि कर्म के आधार पे है, इसमें यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य है अगर वो अच्छे कर्म करता है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु आजकल के समय में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो जाने अनजाने में जिससे बुरा या किसी का शोषण ना हुआ हो। तो कर्म करना एक प्रकार से बहुत कठिन कार्य समझा जाता था, जिसमें गीता के उपदेशों को पढ़ा तथा उस पे फॉलो किया जाता था। अब बात करते हैं ज्ञान। ज्ञान उस समय अगर मोक्ष को प्राप्त किया जाता है तो ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है कि आपको उपनिषदों का ज्ञान हो। उस समय उपनिषदों का ज्ञान होना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि उपनिषदों की संख्या पूरी नहीं थी और ये काफी हार्ड था। इसके बाद लोगों ने चुना कि भक्ति, क्यों ना भक्ति के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति को करें। तो भक्ति में उन्होंने क्या करा, संगीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से, जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका को पाने के लिए संगीत का साधन अपनाता है, उसी प्रकार से जो भी अनुयायी है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति का अर्थात संगीत का साधन अपनाते हैं। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी में अलवार और नयनार संत। इसमें यह बोला हुआ है कि भारत में 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में अलवार तथा नयनार 2 ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हुई जो कि इस प्रकार है। अलवार जो संत होते हैं, अलवार संत को विष्णु भक्त या विष्णु के अवतारों को पूजने वाले या फिर विष्णु की पूजा करने वालों को अलवार संत के नाम से जाना जाता है। वैसे अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानी व्यक्ति। हाँ जी, अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति या फिर ज्ञानी मनुष्य। उसी प्रकार से अलवार में जो एक महिला संत होती है, अलवार में जो महिला संत होती है उनको अंडाल, अलवार में केवल एक ही महिला संत है जिसे अंडाल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम नयनार की। नयनार में शिव भक्ति या शिव और उनके अवतारों का उल्लेख किया जाता है, और उसमें जो एक ही भक्ति है, जो अलवार में, जैसे अलवार में एक स्त्री संत है जिसका नाम अंडाल है, उसी प्रकार से नयनार में जो स्त्री संत है उनका जो नाम है अमैयार करी कलार, उनका नाम इस प्रकार से। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अलवार में स्त्री संत का क्या नाम है, उसी प्रकार से जो नयनार है उसमें स्त्री संत का क्या नाम है। अब हम बात करते हैं सगुण तथा निर्गुण की। सगुण तथा निर्गुण ये 2 ऐसी विचारधाराएं हैं। सगुण में विष्णु, शिव और उनके अवतारों को पूजने वाले तथा उनके अवतारों की उपासना करने वालों को सगुण कहा जाता है, तथा निर्गुण उन्हें कहा जाता है जो अमूर्त, निरंकार या ईश्वर की उपासना करते हैं, जो कि एकेश्वरवाद या मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, उन्हीं को ही निर्गुण कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई है कि भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संत की। तो सबसे पहले सगुण तथा निर्गुण। सगुण संत
उन संतों को कहा जाता है जो शिव विष्णु अवतारों व देवियों की आराधना करते हैं। उनमें कौन कौन है आता है? उनमें एक आता है राम भक्ति शाखा और एक आता है कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति परंपरा एवं प्रमुख संतों में दो भागों में बांटा गया है। एक है सगुण भक्ति परंपरा, एक है निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम और उनके अवतारों अर्थात राम के जो भी उपासना है, जैसे तुलसीदास जी का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास तथा मीराबाई का उल्लेख है। अर्थात कृष्ण की जो प्रेमिका थी वो मीराबाई, सूरदास जो उनकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी की उपासना जो करते हैं वो है तुलसीदास जी। अब बात करते हैं निर्गुण भक्ति धार। निर्गुण भक्ति उस शाखा को बोलते हैं जो कि ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी है। उनके अनुसार अगर व्यक्ति में ज्ञान है तभी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, या व्यक्ति प्रेम के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा में क्या है? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में है कबीर जी और प्रेम मार्गी में है जय सिंह। अब एक क्वेश्चन आपका और पुट किया जाता है कि कबीर की जो वाणियां हैं वो 3 पार्टों में है, उनको किस नाम से जाना जाता है? कबीर की वाणियों को कबीर बीजक के नाम से, कबीर ग्रंथावली के नाम से, इसके साथ साथ है आदि ग्रंथ साहिब के नाम से। हाँ जी, कबीर की जो वाणियां उनको 3 भागों में लिखा गया है, कबीर बीजक, आदि ग्रंथ साहिब और कबीर ग्रंथावली। इसके साथ ही साथ अब हम चलते हैं जो आपका आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, जो इस प्रकार है। जैसे यहां पे बोला हुआ है बांसवन्ना। बांसवन्ना, बांसवन्ना में क्या था? साउथ इंडिया में एक व्यक्ति था बांसवन्ना। उन्होंने शिव तथा शिव की आराधना के लिए एक नए तरीकों का पालन करा। उन्हीं के अनुयायियों को शैव या फिर लिंगायत आंदोलन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने शोल्डर पे एक छोटे से शिवलिंग को धारण करा और शिव की आराधना करने की कोशिश करी, अर्थात उनके अनुयायियों को लिंगायत के नाम से जानते हैं। बांसवन्ना का यह विचार था कि शिव की आराधना लिंग के रूप में ही पूजी जानी चाहिए। इसके साथ साथ वह विधवा विवाह को भी मान्यता प्रदान करते हैं। उनका मानना था कि अगर कोई विधवा होती है समाज में तो उसको फिर से विवाह करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा थी। अभी हमने आपको बताया कि सगुण भक्ति शाखा में क्या था, जो शिव तथा विष्णु के अवतारों और देवियों की आराधना करते थे। उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति शाखा में क्या है? एक है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में है। इन्हीं के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि गुरु नानक जी के जो 10वें उत्तराधिकारी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी के साथ साथ इन्होंने सिखों को सेना बल प्रदान किया था। सिखों का सेना बल का अर्थ ये है कि इन्होंने प्रत्येक सिख को यह बोला था कि प्रत्येक सिख एक सैनिक के रूप में होना चाहिए, अर्थात उसको अस्त्र और शस्त्र चलाने अच्छी तरह से आने चाहिए, अपना और अपने समाज की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगले पॉइंट में हम आते हैं जो कि है मीराबाई। मीराबाई भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था रविदास। ये एक निम्न जाति से संबंधित थे। इसी के साथ साथ मीराबाई गुजरात एवं राजस्थान में जो गरीब परिवार है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हमेशा से रही है। इवन मैं तो यह कहूंगा कि पूरे भारत में ही ये एक प्रेरणा का स्रोत है। इसके बाद हम आते हैं विशाल शिव मंदिर। जो विशाल शिव मंदिर है, चोल शासकों ने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। आपने सुना होगा चोल, चैर और पांड्य। तो चोल शासकों ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उनमें से एक चोल शासक थे परांतक प्रथम। उन्होंने चोल साम्राज्य में
चोलेश्वरपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि इस प्रकार है। दिगंबर है, तंजावुर है, गंगोकोंडा है, इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण करवाया। और इन मंदिरों में उन्होंने चोल के कुछ प्रसिद्ध कवियों की मूर्ति भी स्थापना करवाई। इसी के साथ साथ अगले हम पॉइंट पे आते हैं, वेदों की सत्ता को चुनौती देने वाला। आपको पता है वेदों में जो वेदों की सत्ता को जिन व्यक्तियों ने चुनौती दी, जिनका मानना था कि इंसान को इंसानियत के नाते ही कार्य करना चाहिए, वेदों के नाते नहीं, उनमें थे नाथ, जोगी और सिद्धि। ये तीन जो पुरुष थे, इन्होंने मानवता सेवा पे ज्यादा फोकस करा, ज्यादा उन पे बल प्रदान करने की कोशिश करी। इनका मानना था कि वेदों का अध्ययन ना करके मानव सेवा के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है उल्मा। उल्मा होता क्या है? जो शरीयत के नियम का पालन करवाए, अर्थात उल्मा वो होता है एक प्रकार से धार्मिक धर्म गुरु होता है, जो शरीयत के नियमों का पालन करवाता है शासकों से। उसके बाद आपका आता है मलेच्छ। मलेच्छ वो होते हैं जो 4 वर्णों से अलग होते हैं, जैसे आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अर्थात इनसे जो हटके हैं, जो वर्णों के नियम का पालन नहीं करते, उनको मलेच्छ कहते हैं। अर्थात ये संस्कृत भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इसके इंग्लिश में भी आपको नोट्स चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल पे दे दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।